कांग्रेस की बैठक में कई विधायकों के नहीं पहुंचने पर बीजेपी भले ही कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल उठा रही है, लेकिन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि 16 मार्च को कांग्रेस अपनी ताकत दिखाएगी और कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर सिंह बोध राज्यसभा चुनाव जीतेंगे। राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि बैठक में कई विधायक शामिल क्यों नहीं हुए। वहीं उन्होंने प्रदेश के बजट को खोखला और आंकड़ों का खेल बताया। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, इस बारे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से खास बातचीत की है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसको देखते हुए कांग्रेस ने क्या रणनीति बनाई है, इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीति बनाई है। देखिए, चुनाव जीतने वाली जो बात कह रहे हो, हमारे पास तो ऑलरेडी अपनी संख्या पर्याप्त है। 31 वोटों से राज्यसभा का मेंबर चुना जाना है, हमारे पास 37 है, तो इसलिए कोई बहुत बड़ी रणनीति की जरूरत नहीं है। हमारे सब साथी पार्टी से जुड़े हुए हैं, समर्पित हैं पार्टी के प्रति। पार्टी के उम्मीदवार श्री करम सिंह जी बोध को पूरा हाईकमान का आभार प्रकट किया, धन्यवाद किया है और उनको पूरा समर्थन है, पूरा सहयोग है। और मैं बड़ी इस बात को मेरे पूरा विश्वास है कि आने वाली 16 तारीख को 37 विधायक अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करके उसको देश के सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचाएंगे। राव साहब, बैठक में क्या चर्चा हुई है? नहीं, बैठक तो सीएलपी की मीटिंग थी। विधानसभा का सत्र चल रहा है, 2 बार पहले भी मीटिंग हुई थी, तो तीसरी हमारी मीटिंग थी। सिर्फ सत्र के बारे में पूछा गया। हमने प्रदेश कांग्रेस तरफ से अपने सभी विधायकों का आभार प्रकट किया, धन्यवाद किया कि बहुत बढ़िया तरीके से, अग्रेसिव तरीके से उन्होंने अपनी बातें उठाई हैं, एक मजबूत विपक्ष का रोल अदा किया है। और भविष्य में भी जो 18 तारीख तक समय बचा हुआ है, उसके लिए भी उनसे कहा गया है कि उसमें मन करके जो अच्छी तरह से जो पॉइंट्स रहे हैं उनको और उठाया जाए, चाहे वो प्रश्नकाल के माध्यम से हो, जीरो काल आवर्स में हो, चाहे वो बजट में अगर उस समय जो बचा हुआ है उसके ऊपर हो। अपनी तरफ से अपने इलाके की, हरियाणा की बातों को, प्रदेश के ज्वलंत समस्याओं को रखें। राव साहब, बैठक में कितने विधायक नहीं आए? देखिए, बैठक में सिर्फ वही विधायक नहीं आए जो किसी कारण से बाहर थे या कोई बीमार थे। चंद्रमोहन जी के बारे में किसी पत्र लिख रहा पढ़ रहा था, चंद्रमोहन जी आए हैं, 1 घंटा यहाँ बैठ के गए हैं, लेकिन उनके कोई कमर में तकलीफ थी तो इंजेक्शन वगैरह लगवा के आए थे, कह के गए थे, मेरे से प्रभारी जी से मिल के गए थे। आदित्य सुरजेवाला जी आपका आगरा के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं, शायद भारत के बाद फ्री हो जाएंगे। इस तरह से विनेश जी भी किसी कारण से, या छोटा बच्चा है उसकी वजह से कोई मजबूरी की वजह उपलब्ध नहीं थे वहाँ पे। तो एक भाई हमारे इलियास जी थोड़ा स्वस्थ चल रहे हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज है, तो समय के ऊपर आ जाएंगे। तो इसलिए जो भी अगर कोई साथी नहीं आए तो किसी इन्फॉर्म करके नहीं आए, इजाज़त लेके नहीं आए। एक और है हमारे वो अपने सिरसा से साथी है हमारे, वो भरत सिंह जी बेनीवाल साहब, वो भी स्वस्थ चल रहे थे, लेकिन शायद वो आ जाएंगे। तो इसलिए कहीं कोई ऐसा नहीं आने का अर्थ कोई किसी प्रकार का नाराज़गी नहीं है। पूरी तरह से सब साथी विधायक समर्पित हैं। टेलीफोन्स पे उन्होंने अपने को नहीं आए तो असमर्थता जाहिर की है, और सभी दिन 16 तारीख के आकर के सब अपने कांग्रेस उम्मीदवार पक्ष में अपना वोट डालेंगे। राव साहब, जिस तरह कांग्रेस के कई विधायक बैठक में नहीं आए, तो भाजपा कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल उठा रही है, कैसे देखते हो? नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं उठा रहे, सब आपके मीडिया के दिमाग की उपज है। ऐसा कोई सवाल क्यों उठाएगा? कोई ज़रूरी है 100 के 100 आदमी कभी आए? कोई मजबूरी भी होती है। 16 तारीख को हम दिखाएंगे आपको, 37 आदमी आएंगे, अपना वोट डालेंगे। अब कोई हारी है, बीमारी है, कोई घर में कोई मजबूरी है। एक साथी हमारे कुलदीप वत्स से विधायक, उनकी शादी भतीजे की, कल क्या उनका बारात वगैरह था, घर में फंक्शन होगा, तो कैसे आएंगे? ऐसा थोड़ी है कि भाई सब काम छोड़ दीजिए, वो भी करना पड़ते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरह से कांग्रेस के साथी समर्पित है पार्टी के प्रति, उम्मीदवार के प्रति। राव साहब, बजट सत्र चल रहा है, जिस तरह आपने कहा कि बजट सत्र को लेकर बैठक भी हुई है, तो इस पूरे बजट को आप कैसे देखते हो? देखिए, बजट मैं कहूँगा सिर्फ आंकड़ों का खेल है, खोखला बजट है। हरियाणा के लोगों के लिए, किसी भी वर्ग के लिए मुझे इसमें कोई राहत नज़र नहीं आती। बेरोजगारी पूरे देश में 1 नंबर पे हरियाणा में है, कानून व्यवस्था खराब होने के मामले में 1 नंबर के ऊपर है। कर्जे की स्थिति आप देखिए, कहाँ कांग्रेस 2014 छोड़ के गई थी और आज कितनी स्थिति है। कोई बच्चा पैदा होता है तो कर्जे में पैदा होता है। ये सब चीज़ें आपके सामने, प्रदेश की हालत अच्छी नहीं है। किसानों को आपको जल भराव का मुआवजा नहीं मिल पाया, किसानों को भावांतर का पैसा नहीं मिल पाया। तो ये सब चीज़ें हैं
जो एक साबित करती है इस बात को कि सरकार का बजट निराशाजनक रहा है। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह। इन्होंने बताया कि कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव में अवश्य जीतेगा। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि बैठक में कई विधायक नहीं आए और क्या कारण रहा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।